हेलो प्यारे बच्चों, आओ वर्कशीट नंबर 23 को देखते हैं जो कि क्लास 7th की है और है ये 18 दिसंबर के लिए। बच्चों, हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आओ सबसे पहले हम इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को पढ़ें, इस स्टोरी को पढ़ें जो कि स्टमक से रिलेटेड है। क्या दिया हुआ है? द वर्किंग ऑफ स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाई अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1822। अ मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाई अ शॉर्ट गन। अब क्या हुआ कि एक बारी क्या हुआ इन 1822 में एक आदमी जिसका नाम क्या था, एलेक्सिस सेंट मार्टिन, उसको वो गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गया। अब जब वो घायल हो गया तो उसको कहाँ पर लाया गया? उसको लाया गया आर्मी हॉस्पिटल में। तो देखो यहाँ पढ़ते हैं, द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज्ड द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। अब जब वो घायल हुआ तो क्या हो गया, उसका जो चेस्ट है वो भी पूरी तरह से घायल हो गया, यानी कि पूरी तरह से डैमेज हो गया और उसके स्टमक में क्या हो गया, होल हो गया। अब जब उसको लेकर आया गया आर्मी हॉस्पिटल में तो वहाँ डॉक्टर थे, उनका नाम था विलियम व्यूमॉन्ट। देखो, ही वॉज brought to an American army doctor, William Beaumont. The doctor saved the patient, but he couldn't close the hole properly and left it bandaged. अब डॉक्टर ने इसको तो एलेक्सिस सेंट मार्टिन को बचा तो लिया, लेकिन क्या हुआ, उसने जो होल हुआ था उसके स्टमक में वो पूरी तरह से उस होल को वो बंद नहीं कर पाए। और उन्होंने क्या किया, वो जो एरिया था, देखो ये है, तो उस एरिया को उन्होंने क्या कर दिया, बैंडेज लगा दिया। अब ब्यूमॉन्ट ने इसको क्या किया, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कि इससे वो क्या कर सकते हैं, वो ये देख सकते हैं कि एक्चुअली जो फूड है वो किस तरीके से डाइजेस्ट होता है स्टमक और बाकी और जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और इन सारी जगहों का, वो चाहते थे कि किस तरीके से यहाँ फूड का डाइजेशन होता है वो मैं देख सकूँ। तो एक्चुअली बेसिकली हमने क्या देखा कि स्टमक कहाँ था, स्टमक में था होल, तो इसीलिए वो स्टमक में किस तरीके से फूड का डाइजेशन होता है वो उन्होंने जो उन्होंने बैंडेज एरिया छोड़ दिया था वहाँ से वो देख सकते थे। किसके स्टमक को? तो एलेक्सिस के स्टमक को वो देख सकते थे। तो क्या किया उन्होंने? अब देखो यहाँ आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों क्या दिया हुआ है कि द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट and but he couldn't close the hole properly and left it bandaged. Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole. He made some wonderful observations. क्या observe किया उन्होंने? तो ब्यूमॉन्ट फाउंड दैट द स्टमक वर चर्निंग फूड। उन्होंने देखा कि स्टमक जो है वो क्या हो रहा है, एकदम छोटे फूड में वो क्या स्मॉल पार्टिकल्स में जो फूड है वो तो टूट ही गए थे हमारे बकल कैविटी में। अब यहाँ पर भी फूड जो है वो उनकी चर्निंग हो रही है, मिल रहे हैं, उसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस मिल रहे हैं। इट्स वॉल सिक्रीटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। अब उन्होंने क्या देखा ब्यूमॉन्ट ने कि जो स्टमक में जो फूड आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, एक सिक्रीशन, एक फ्लूइड उसमें जाकर मिल जा रहा है जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड। अब उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखी कि फूड तब तक नहीं जाता स्मॉल इंटेस्टाइन से, यहाँ से ये स्टमक के यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन आप जानते हैं शुरू हो जाते हैं, तो तब तक नहीं जाता स्मॉल इंटेस्टाइन में जब तक कि स्टमक में पूरा जज्बे, आप जानते हैं स्टमक में किसका होता है डाइजेशन, तो होता है प्रोटीन का। तो जब तक यहाँ डाइजेशन नहीं हो जाता फूड का पूरी तरह से स्टमक में, तब तक फूड कहाँ नहीं जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाता है। ठीक है, ये तो ये आपने देख लिया, यही इंटरेस्टिंग फैक्ट था। अब देखो बेटे, हम देखते हैं कि क्या होता है डायरिया। तो डायरिया क्या है? डायरिया आप सब जानते हैं, इस वर्ड से आप सब अवेयर हैं कि डायरिया हमारे छोटे भाई बहनों को कई बार आपके हो जाता है। तो ये क्या है, एक कंडीशन है जहाँ की फ्रिक्वेंटली वाटरी स्टूल होता है। हमारा जो स्टूल है, जो लैट्रिन है, वो हमारा क्या होता है, बिल्कुल पानी की तरह फ्रिक्वेंटली निकलता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हिंदी में दस्त भी कहते हैं, आप सब जानते हैं। तो देखो इसको पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है बेटे, द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासेज आउट वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। डायरिया इज कॉल्ड दस्त इन हिंदी।
इट मे बी कॉज्ड, अब क्यों हो जाता है डायरिया, तो हो सकता है इन्फेक्शन हो गया हो, फूड पॉइजनिंग हो गई हो, कुछ ऐसा खा लिया हो जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ सही से, और इनडाइजेशन यानी कि अगर हमने कुछ बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा हमने मिर्ची तला भुना अगर हम खा लिया है तब भी हो सकता है हमें क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। अब है डायरिया क्या है, एक टाइप का डिजीज़ है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन में हो जाता है डायरिया बहुत फ्रिक्वेंटली। अब ये क्या, इसके अगर सीवियर कंडीशन हो, अगर बहुत ज़्यादा दस्त अगर हो रहे हों तो ये फैटल भी हो सकता है, आदमी क्या हो सकता है जो बालक है वो मर भी सकता है। अब यहाँ दिस इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली वाटरी स्टूल हो रहा है तो वाटर के साथ क्या निकल रहा है, मिनरल्स भी साल्ट्स भी बॉडी से निकल रहे हैं, और इस कारण जो बॉडी है, जो बालक है, वो चाइल्ड है, उसमें क्या हो गई है, इसकी कमी हो गई है, ये कम हो गया है, और इस कारण वाटर एक्सेसिव लॉस हो गया वाटर का, तो इसीलिए ये क्या हो सकता है, फैटल भी हो सकता है, यानी कि जो चाइल्ड है वो मर भी सकता है। अब है इसीलिए डायरिया शुडेंट बी नेग्लेक्टेड, इसलिए डायरिया जब हो तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि डॉक्टर को दिखाने से पहले हमें अपनी तरफ से जो हम करते हैं क्या, फर्स्ट एड एक तरीके से, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पेशेंट को दे सकते हैं ORS। ORS क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। आप सब ORS के बारे में जानते हैं। तो ORS क्या है, देखो पढ़ते हैं। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट should be given plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it। कैसे बनाते हैं हम ORS, तो ORS में हम क्या करते हैं, पहले वाटर को बॉयल करते हैं, 1 लीटर मान लो वाटर है तो उसको बॉयल किया अच्छे से, फिर उसको कूल कर दिया, और उसमें हमने मिलाया बहुत पिंच ऑफ, बहुत थोड़ा सा साल्ट और शुगर मिला दिया, उसको अच्छे से शेक कर लिया, तो वो जो है हमारा सोल्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं, ORS कहते हैं। और ये मार्केट में भी अवेलेबल है, आप पाउचेस देखते हैं ORS के, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू वाटरी स्टूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अब इसको हम क्या कहते हैं, अब ये जो वाटर का लॉस जो हो जाता है हमारी बॉडी से, इसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या लेते हैं, ORS लेते हैं, ORS लेते हैं, यानी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन लेते हैं रेगुलरली। जब हम पेशेंट को देते हैं ORS तो उसका डिहाइड्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर मान लो कंडीशन सीवियर है तो डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं, है ना बच्चों। तो आओ क्वेश्चंस को हम देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ORS। तो ORS का फुल फॉर्म क्या है बेटे, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासेस आउट फ्रिक्वेंट वाटरी स्टूल। आप जानते हो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, डायरिया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज डायरिया, हाउ इज डायरिया कॉज्ड। तो डायरिया क्या है, द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासेस आउट वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। एंड इट क्या कह रहे हैं, हाउ इट इज़ कॉज्ड, तो इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया बच्चों, क्वेश्चन 3 का आंसर है ये। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा हमारे, अभी देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु डिस्कवर्ड द वर्किंग ऑफ स्टमक। क्या नाम है उस पर्सन का, तो उनका नाम है विलियम ब्यूमॉन्ट। देखेंगे आप, ये है विलियम ब्यूमॉन्ट। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। उसके बाद बेटे क्वेश्चन 5 हम देखते हैं, हाउ कैन वी मेक द ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन एट होम। तो हाउ कैन वी मेक, हम कैसे बना सकते हैं इसको, ORS को। तो बाय यूजिंग, आप यहाँ पर लिखेंगे बेटे ऐसे, यहाँ आप लिखेंगे बाय यूजिंग plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेटे हमारे आज की वर्कशीट खत्म होती है।